कहीं कोई दूर दूर तक जब चुनाव परिणाम आएंगे अता पता नहीं रहेगा विरोधियों का। राजनीति में कुछ लोग शोर मचाते हैं, कोई इधर उधर कहीं नहीं है, अन्ना कोई भ्रम जाल में फंसने वाले हैं। जो लोग बहुरूपिये घूम रहे हैं बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए, उनको जनता अच्छे से समझ चुकी है, जानती है। जनता इस सरकार से ऊब चुकी है। ये डिजाइन नहीं चाहिए जो डिजाइन बनाया जा रहा है बिहार की सियासत में कि किस तरह से सुफड़ा साफ होगा विरोधियों का। एक और तेजस्वी यादव जी का मॉडल है, दूसरी ओर फसाद, उन्माद, नफरत का मॉडल है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको मृत्युंजय तिवारी दिख रहे होंगे, जो राजद के कद्दावर नेता हैं, प्रवक्ता हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। मगर सवाल यह, पल पल तस्वीरें बदल रही है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां प्रशांत किशोर की पार्टी काफ़ी सक्रिय और खुद प्रशांत किशोर ने मोर्चा संभाला है। बेलागंज जिसमें अहम सीट मानी जा रही है और काफ़ी हॉट सीट है। हमारे साथ मृत्युंजय जी हैं। मृत्युंजय जी, कई ऐसी सीटें जहां पर प्रशांत किशोर डटे हुए हैं और बेलागंज में तो कैंप ही कर रहे हैं। कौन डटे हुए हैं? जनता डटी हुई है तेजस्वी यादव जी के मॉडल के साथ, महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ। तो लोकतंत्र में तो जनता मायने रखती है। अच्छा। और जनता जब डटी हुई है, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता कह रही है कि बहुत मौका दे दिया, लेकिन तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के जो सरकार में रहते हुए जो मॉडल पेश किया, तो तेजस्वी यादव जी का मॉडल कलम बांटने वाला, नौकरी बांटने वाला, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई सिंचाई की बात करने वाला, उस मॉडल के साथ जनता है, जनता को पसंद है। इसलिए जनता डटी हुई है मोर्चे पर। और कहीं कोई दूर दूर तक जब चुनाव परिणाम आएंगे अता पता नहीं रहेगा विरोधियों का। प्रशांत किशोर का वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा ही होगा। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का है, जहां काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक उनके साथ नजर आ रहे हैं। अरे भाई देखिए, राजनीति में कुछ लोग शोर मचाते हैं। अच्छा। और शोर मचाने से जनता का जोर हासिल नहीं कर पाएंगे। जनता का जोर है महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में। तो फिर हमें इस लड़ाई में कोई लाख कह दे कि हमारे साथ ये हैं वो हैं, कोई इधर उधर कहीं नहीं है, अन्ना कोई भ्रम जाल में फंसने वाले हैं। जो लोग बहुरूपिये घूम रहे हैं बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए, उनको जनता अच्छे से समझ चुकी है, जानती है। इसलिए हमें जनता पर भरोसा है, तेजस्वी यादव जी के द्वारा किए गए कामों पर भरोसा है और विश्वास है कि जनता अपार बहुमत के साथ 4 सीटों पर जिताएगी। 4 सीटों पर उपचुनाव है, पल पल तस्वीरें बदल रही है, कितना चैलेंजिंग है? देखिए, चुनाव कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हर चुनाव एक चैलेंजिंग होता है। और जब जनता के लिए आप काम करते हैं, जनता का भरोसा और विश्वास हासिल करते हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास ये कहता है कि हम जीतेंगे। इसलिए कि जनता का समर्थन है, आशीर्वाद है। तो यही आत्मविश्वास हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के साथ हम लोगों को है कि जनता के उम्मीदों पर, आशाओं पर जो तेजस्वी यादव जी खरे उतरे, तो जनता आशा उम्मीद के साथ तेजस्वी जी की ओर देख रहे हैं। वो बदलाव चाह रही है। जनता इस सरकार से ऊब चुकी है। ये डिजाइन नहीं चाहिए जो डिजाइन बनाया जा रहा है बिहार की सियासत में। जनता को चाहिए अपनी भलाई, अपनी तरक्की, अपनी उन्नति, प्रदेश की तरक्की। तो जनता के पास सवाल है रोजगार का, सवाल है पलायन का, सवाल है उन्माद, दंगा फसाद, ये सब का सवाल है। और जनता तय करेगी, लोकतंत्र है, जनता तय कर देगी कि किस तरह से सुफड़ा साफ होगा विरोधियों का। हिना साहब, ओसामा साहब आरजेडी में उनकी घर वापसी हुई, सदस्य बने, मगर सभी की निगाहें हैं कि हिना साहब और ओसामा साहब उपचुनाव में राजद के उम्मीदवारों के लिए क्या कैंप? नहीं, ये पार्टी तय करती है। पार्टी के जो हमारे वो थे ही कुछ दिनों के लिए, भले
इधर उधर हुआ था, लेकिन वो तो हमारे थे, आरजेडी की थे, आरजेडी के हैं, आरजेडी के रहेंगे। अब सब जगहों पर कैसे महागठबंधन का उम्मीदवार जीते, उसके लिए कौन कैंप करेंगे, कौन कैंपेन चलाएंगे, कैसे, वो सब पार्टी। अब ये तो पार्टी तय करती है, पार्टी ने कार्यक्रम बनाया होगा, निश्चित रूप से जाएंगे, वो सारे जगहों पर जाएंगे। तो हमारे पार्टी के मजबूती के लिए, हमारे पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए जाएंगे ही। अच्छा, एक ये सवाल है, अख्तरुल इमाम ने सीधा का सीधा तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा किया और कहा कि मरहूम शहाबुद्दीन कब्र से निकलकर राजद की सदस्यता लेने नहीं गए थे, उसामा और हिना साहब ने सदस्यता ली है, जिनकी मजबूरी है और तेजस्वी यादव की मजबूरी है, दोनों ही मजबूर हैं। देखिए, कुछ लोग बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए तरह तरह से काम कर रहे हैं। ये लोग अपने समाज के, अपने जमात के दुश्मन हैं, वो भला चाहते ही नहीं हैं। ये लड़ाई ये सब की नहीं है, ये लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। ये सच और झूठ, गरीबी अमीरी, ये लड़ाई है एक और कलम बांटने की, एक और तलवार बांटने की। इसको कोई डाइवर्ट करना चाहता है तो अब ना तो कोई, चाहे किसी धर्म के लोग हों, किसी जात के लोग हों, कोई झांसे में आने वाले किसी के नहीं हैं। वो सीधे मुकाबले में जो देख रहे हैं, मुकाबला बिल्कुल साफ है। एक और तेजस्वी यादव जी का मॉडल है, दूसरी ओर फसाद, उन्माद, नफरत का मॉडल है। एनडीए के नेता तो आप लोगों का पोल कौन करेंगे? भाई हमारे टास्क दे दिया है। अरे कहाँ कौन टास्क, कहीं कोई मुकाबला है? कह रहे मुकाबला बिल्कुल साफ है, जनता हम लोगों के गठबंधन के साथ है। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं, जनता राजद के साथ है, जनता तेजस्वी यादव के साथ है। और देखिए, पल पल तस्वीरें बदल रही है। जिस तरीके से बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है, बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है, मगर इसी बीच मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, उसामा साहब भी चुनावी प्रचार में जाएंगे और राजद के, महागठबंधन के, इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट अपील करेंगे जनता से। देखिए, मनमुटाव बीच में रहा, मगर अब सब कुछ ठीक हो चुका है, घर वापसी हो चुकी है। मगर बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टास्क दे दिया है, वहीं प्रशांत किशोर लगातार सक्रिय हैं। बेलागंज में लगातार प्रशांत किशोर लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। खैर, तस्वीरें तो बदल रही है, मगर तस्वीरों में, बदलते तस्वीरों में परिणाम क्या कुछ निकल कर आता है, यह हम होगा। पल पल की तस्वीर लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।